एवरीवन, इस वीडियो में आज हम डेप्रिसिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। हमें पता है कि जब भी हम कोई मशीन लेते हैं, कोई भी चाहे कोई भी वो मशीन हो या कोई भी किसी भी तरह का वो जब टूल हो या फिर कोई हम जब गाड़ी लेते हैं तो उसकी एक लाइफ होती है। वो 10 साल तक या फिर 20 साल तक अच्छे से काम करता है और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो कम ख़त्म होने लगती है धीरे धीरे। जब भी हम कोई नई मशीन लेते हैं तो वो जितना अच्छा वर्क करती है, अगर वही मशीन 1 साल पुरानी हो गई है या 2 साल पुरानी हो गई है तो उसके फंक्शंस में कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। इसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब भी कोई मशीन ली जाती है, जब भी कोई टूल्स लिए जाते हैं, फिक्स्ड एसेट बेसिकली यहाँ बात की जाती है। जब भी कोई ऐसा फिक्स्ड एसेट लिया जाता है, चाहे वो कार हो जाए, व्हीकल्स हो जाए, मशीन्स हो जाए, इस तरह का जब भी कोई फिक्स्ड एसेट में जब इन्वेस्टमेंट की जाती है, जब हम उसे खरीदते हैं तो उसकी एक लाइफ तय होती है कि 10 साल तक ये काम करेगा, 20 साल तक ये काम करेगा। और उस 10 साल में वो धीरे धीरे डिग्रेड करता है, डिक्लाइन करता है। उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज़ करती है, कमते जाती है। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं कि उसकी एक वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लो अगर कोई मशीन हमने लिया 10,000 की जिसकी लाइफ है 10 साल की, तो हम ये ऐसा मान लेते हैं कि 10,000 डिवाइडेड बाई 10, 10,000 की मशीन यदि 10 साल चल रही है तो 1 साल में उसकी कॉस्टिंग 1,000 रुपये पड़ती है। यानी एक तरह से वो 1,000 रुपये का डेप्रिसिएशन उसमें हर साल हो रहा है। इस तरह से जब 10 साल पूरा हो जाएगा तो वो मशीन की कॉस्टिंग कितनी रह जाएगी, 0 रुपीज़ की रह जाएगी। यानी आपके 10,000 वसूल हो गए। तो इस तरह से ये जो चीज़ होती है, यानी कि जब भी हम कोई मशीन लेते हैं उसकी जो वैल्यू में डिग्रेडेशन होता है, जो उसकी वैल्यू घटती है धीरे धीरे, उसी को डेप्रिसिएशन नाम दिया गया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन क्या होता है, किसी चीज़ को कंज्यूम करना। यानी जिस तरह से जैसे जैसे आप जब किसी फिक्स्ड कैपिटल को या फिक्स्ड एसेट को जब आप यूज़ करते हैं तो आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि उसकी जो भी कैपेसिटी है, जो भी वर्किंग कैपेसिटी, उसकी जो भी क्षमता होती है ना, वो धीरे धीरे कमना शुरू हो जाती हैं। इसी को इसलिए इसको भी कहा जाता है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आप क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट या किसी भी फिक्स्ड कैपिटल का आप कंजम्पशन कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है। ये तो हम जान लिए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। जब भी कोई मशीन ली गई तो उसकी जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके कुछ रीजंस हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, अभी मैंने आपको बताया। अब ये क्यों होता है, जो सबसे पहला रीज़न है वो ये है नॉर्मल वियर एंड टियर। यानी जैसे जैसे आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो चीज़ क्या होती है, उसकी जो क्षमता होती है ना वो कमते चली जाती है। जैसे अगर आपने एक ट्रैक्टर लिया, आप उसको खूब चलाते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका इंजन ख़राब होने लगेगा, उसमें जंग लगने शुरू हो जाएंगे। आपने मशीन्स ली, मशीन्स के पार्ट्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, उसमें भी जंग लगना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, इसी को कहते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर। नेक्स्ट जो होता है वो होता है नॉर्मल एक्सीडेंटल डैमेजेस। एक्सीडेंटल डैमेजेस जैसे आपने कार ली, एक्सीडेंट हो गया, वो डैमेज हो गई, तो इस तरह के डैमेज को क्या कहते हैं, नॉर्मल एक्सीडेंटल डैमेजेस। ये नॉर्मल होता है। क्यों, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, आपने कार ली है और अगर आप रोड पे उसको चला रहे हैं तो हो सकता है कि वो कार में कुछ किसी चीज़ से ठोकर लग जाए, वो कार ख़राब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। यानी इसलिए इसको कहते हैं नॉर्मल एक्सीडेंटल डैमेजेस। एबनॉर्मल क्यों नहीं कहा गया, एबनॉर्मल तब कहा जाता जब कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण होता, अर्थक्वेक आ जाए या बाढ़ आ जाए, तो इस वजह से जब कोई नुकसान होता है जो कि अनफोर्सिन होता है, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, तो जब इस तरह का नुकसान होता है वो डेप्रिसिएशन के अंडर नहीं आता है। यानी डेप्रिसिएशन के अंदर उसी तरह के नुकसान आते हैं जो जिनका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि अच्छा इस मशीन के ये पार्ट्स ख़राब हो सकते हैं, आने वाले समय में ये पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं, या फिर हम सड़क पे चल रहे हैं तो हो सकता है कोई गाड़ी आके ठोकर मार दे। तो ये सब क्या है, ये सब आपका फोर्सिन डैमेजेस है। इसलिए इसमें डेप्रिसिएशन में हमेशा उसी तरह की डैमेजेस की बात की जाती है जो कि फोर्सिन होती हैं, जो कि एक्सपेक्टेड होती हैं। इसी तरह से इसमें लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है, एक्सपेक्टेड और फोर्सीन ऑब्सोलेंस, यानी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी घटनाएं जो आपकी फोर्सीन होती हैं, जो एक्सपेक्टेड होती हैं कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डेप्रिसिएशन के अंडर आती हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो नेचर के द्वारा की गई हो, जैसे आपका बाढ़ आ गया हो, अर्थक्वेक आ गई हो, या फायर लग गई हो, तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो ये अनफोर्सीन के अंडर आती है और इस तरह की चीज़ों को डेप्रिसिएशन में ऐड नहीं करते हैं। अब हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है। फंड आप जान रहे हैं कि यहाँ कुछ पैसे की बात आ गई। तो डेप्रिसिएशन से लड़ने के लिए, डेप्रिसिएशन को कोप अप करने के लिए एक फंड रेज किया जाता है, यानी पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। एक पैसों का फंड का रिजर्व बनाया जाता है जिसकी मदद से डेप्रिसिएशन के जो भी लॉसेस होते हैं उनको कोप अप किया जाता है, उनको हैंडल किया जाता है। ठीक है, दीज फंड्स आर यूज फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हेन दे आर वोर्न आउट और व्हेन दे आर बिकम आउटडेटेड। अब जैसे मान लो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो कि आउटडेटेड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अभी रबर शूज़ का फैशन चल रहा है, पर आने वाले समय में हो सकता है कि रबर शूज़ का फैशन बंद हो जाए या कम जाए और लेदर शूज़ का फैशन आ जाए। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी तो अब लेदर शूज़ का फैशन आ गया तो कंपनी तो लेदर शूज़ पे शिफ्ट कर जाएगी, लेकिन जो मशीन्स रबर शूज़ बना रही थी वो तो लेदर शूज़ नहीं बनाएगी। तो अब क्या होगा, रबर शूज़ बनाने वाली जो मशीन्स थी वो क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई। ठीक है, ये क्या है, ये आपका फोर्सिन ऑब्सोलेंस है। यानी आपको पता था कि ये चीज़ अब मार्केट में आ गई है तो ये चीज़ अब आउटडेटेड हो जाएगी। कोई भी चीज़ एक दिन में तो आउटडेटेड नहीं होती है, वो धीरे धीरे होती है। तो उसका आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि हाँ, जिस तरह से डिमांड मार्केट में घट रही है, हो सकता है आने वाले समय में इस चीज़ की डिमांड खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, इसको फोर्सिन ऑब्सोलेंस के अंडर हम लाते हैं। उसी तरह से जब इस तरह से चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं या फिर वोर्न आउट हो जाती हैं, यानी उसको आप अच्छी तरीके से जब यूज़ कर लेते हैं, उसकी पूरी कैपेसिटी, पूरी लाइफ उसकी पूरी हो जाती है, तो अब आपको नई मशीन्स चाहिए होगी उस जगह पे। तो इसलिए एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है जिसमें हर साल कुछ पैसे रिजर्व किए जाते हैं कि मान लो आने वाले समय में अगर मेरी मशीन की लाइफ पूरी हो जाए तो हम उस फंड से नया मशीन ले सकें। ठीक है, या फिर आने वाले समय में, या फिर अगर बीच में उस मशीन में कुछ खराबी आ जाए, कुछ उसके पार्ट्स ख़राब हो जाए कि आपको रिपेयर कराना पड़े, तो भी आप उस फंड को यूज़ करके आप उस मशीन को या फिर उस व्हीकल को आप रिपेयर करा सकते हैं। तो इसलिए डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है। आज की वीडियो में मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट बताया और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है ये बताया। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।